नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आयुर्वेद प्रकृति के साथ जीवन जीने की एक कला है और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसी महिला वैद्य जिन्होंने जड़ों से लेकर के भविष्य की चिकित्सा को जो गढ़ रही हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है आयुर्वेद की असली ताकत। और हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका संक्षिप्त परिचय और आपको कैसे प्रेरणा मिली आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ने। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा जायसवाल है और अभी तो मैं बस्ती में ही बैठ रही हूँ, संजय कॉलोनी में। मुझे प्रेरणा अगर आप प्रेरणा की बात कहें तो मुझे मेरे परिवार में ही प्रेरणा मिली है। मेरी चाची जी का 2012 में डायलिसिस हुआ, लगभग 40 डायलिसिस हुए और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रही। पीजीआई में उनकी दवा चल रही थी या लखनऊ में 2-3 और हॉस्पिटल्स हैं, नामी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और डॉक्टर का कहना ये था कि आपको लाइफ टाइम डायलिसिस कराना पड़ेगा। फिर जो हमारे गुरु जी हैं, इलाहाबाद में वो बैठते हैं 2 दिन के लिए और कौशाम्बी में उनका निवास है। वहाँ से हमें एक प्रेरणा मिली और आज की स्थिति में हमारी चाचा जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आज लगभग 12 साल बीत चुके हैं, 13 साल। तो ये चीज़ों को देख करके या आयुर्वेद हमारा आयुर्वेद कितना प्रभावशाली है, ये हमें हमारे ही परिवार में देखने को मिला। इसके बाद भी ऐसी कई केसेस हुए जिसमें कंडीशन ना के बराबर थी और फिर भी लोगों को काफी हद तक और या कहीं कहा जाए कि पूरा आराम मिला है। तो प्रेरणा की शुरुआत हमारी इसी तरह से हुई सर। आप एक महिला भी हैं और वैद्य या ये कहा जाए कि आप एक महिला वैद्य हैं, तो जी किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए? सर, महिलाओं की दृष्टि से अगर देखें तो कौशाम्बी जैसे बीहड़ इलाके में या जगह पे रह करके पढ़ाई करना और उसके बाद जबकि हमारा बचपन जो है एक महानगर में ही बीता है, लेकिन हमें समाज से कुछ लोगों से हमें अच्छा प्रभाव मिला। कुछ लोग होते हैं समाज में जो आपको नहीं आगे बढ़ता देख सकते हैं, आपकी टांग खींचते हैं। तो हमें कुछ लोगों से अच्छा भी प्रभाव मिला और कुछ लोगों से तो फिर बाकी परिवार से हमें पूरा सपोर्ट मिला है। पिताजी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे परिवार के कुछ लोगों के विपरीत जाकर के भी उन्होंने हमें ये शिक्षा प्रदान करवाई, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने परिवार का और समाज से भी मुझे अच्छा प्रभाव मिला है। अब मैम वर्तमान में देख रहे हैं कि तमाम जो है बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां हैं, जी जो कहीं ना कहीं जन्म ले रही हैं, आप देखेंगे कि लगभग लगभग हर परिवारों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो जिसका इलाज बहुत महंगा या बहुत ही ज्यादा मतलब कठिन है। जी सर। ऐसे में हम यह जानना चाहेंगे कि इन बीमारियों का मूल कारण क्या है, आयुर्वेद इसे किस प्रकार देखता है? सर, सबसे पहले तो अगर आपके सोने का और खाने का सही समय है तो आपको अनावश्यक बीमारियां नहीं घेरेंगी। और दूसरी बात, अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत उसका सही इलाज कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम उनको अपने अंदर रखे रहें और हम उन्हें बढ़ने का मौका देते हैं तो वो हमें अलग अलग तरीके से घेरती जाती हैं, जिससे हमें समय से बचना, बीमारियों से समय से बचना, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है सर। अगर हम इस पे ध्यान दे करके उस स्थिति में ही बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत बेहतर होता है, जो हमें बड़ी बीमारियां उससे नहीं घेरेंगी। जी। आयुर्वेद में मैम जो आजकल महिलाओं में देख रहे हैं कि तमाम जो जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है या पीसीओडी की समस्याएं हैं, जी एनीमिया वगैरह की जो समस्याएं हैं, इसको आयुर्वेद किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार का इलाज आयुर्वेद में है? सर, पीसीओडी जैसी बीमारियां आज के समय पे जो चली हुई हैं, पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, ये बीमारियां आजकल मतलब बहुत सी महिलाओं को हैं और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं। लेकिन हमें देखिए, हमारा आयुर्वेद का मतलब होता है कि जड़ जड़ से जब हम बीमारियों को करते हैं या बीमारियों का इलाज जब हम जड़ से करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मूल जड़ जो है वो हमारे किचन में ही अवेलेबल है। हमें किसी भी तरह की समस्या होती है, हमें हर तरह की समस्याओं का इलाज हमारे किचन में ही मिल जाता है। हम उस पे काम करें। आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं किसी अच्छे वैद्य से या किसी किसी अच्छे डॉक्टर से, जो घरेलू दवाइयाँ बता करके पहले उसको घर में ही कंट्रोल करें। बाहर जाना तो बात की बात है कि हाँ, हमें क्लिनिक तक जाना पड़ रहा है, मेडिकल तक जाना पड़ रहा है, लेकिन हमें उससे पहले बचना चाहिए कि हम घरेलू ही उसका इस्तेमाल करें और हम बेहतर होने की कोशिश करें। एक ऐसा मतलब स्टेज होता है कि जहाँ पे घरेलू दवाइयाँ जो है वो उपचार के लिए तो ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है बीमारियां तो फिर घरेलू उपचार उसमें नहीं कार्य कर जी पाता जी। है। ऐसे में जब मरीज आपके पास आता है तो आप किस प्रकार से उसका उपचार करते सर, दवाइयाँ हम बीमारी को या
किसी इंसान की प्रकृति के हिसाब से हम उनको डायग्नोस करके दवाइयाँ देते हैं। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के ही बैलेंस पे दवाइयाँ होती हैं। अगर वात पित्त कफ हमारा बैलेंस में है तो हमें बीमारियां नहीं घेरेंगी, पर अगर वात पित्त कफ हमारा इम्बैलेंस है तो हमें तरह तरह की बीमारियां घेरती हैं। तो घरेलू इलाजों में सर, शुरुआत में हम कोशिश करते हैं कि इलाज इंसान को घर में ही मिल जाए या ट्रीटमेंट घर में ही मिल जाए, पर अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसे हमारे पास तक आना पड़ता है और दवाइयां हम उसकी प्रकृति के हिसाब से देते हैं। वात पित्त कफ को बैलेंस करके हम उसका निवारण करते हैं और उसी के हिसाब से दवाइयां देकर के ठीक करते हैं। कई बार मैंने सुना है कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी बीमारियों की जड़ एक ही होती है। जी। उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को बताएँगे? सर, पेट के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं, जो कि 90% सही भी है कि हमें सारी बीमारियां पेट से होती हैं। सर, पेट में ही सारे ऑर्गन है तो बीमारियां भी हमारे पेट में ही होंगी, पेट से ही शुरू होंगी। दूसरी बात ये है, जब हम खान पीन अपना सही रखते हैं और हम पेट सही रखते हैं, डाइजेशन हम सही रखते हैं, तो हमें बीमारियां नहीं घेरेंगी। ये बिल्कुल सच है। छोटी-छोटी बीमारियों में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और एक लंबा खर्चा उनका हो जाता है। तो जी। कहीं न कहीं जो मरीज़ है वो बीमारियों से तो अगर ठीक भी हो जा रहा है लेकिन आर्थिक रूप से बीमार हो जाता है। आयुर्वेद में इस किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? सर, अगर आप खर्चे की बात करते हैं आयुर्वेद में, मैं बाकी सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सर, देखने का कोई चार्ज नहीं होता है। मेरा कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है। मैं केवल दवाइयों का ही चार्ज लेती हूँ और दवाइयों का जो कॉस्ट है वो बहुत ही बेयर मिनिमम है। जितने में आप रिपोर्ट करवाते हो उतने में हमारे यहाँ पे दवाइयाँ पूरी होकर के और लोगों को आराम भी मिल जाता है, पूरा आराम मिलता है। जी। जी। और कहा जाता है कि आयुर्वेद में जो इलाज होता है वो जड़ से इलाज होता है। जी। मतलब इसमें 2 तर्क हैं, एक तो जड़ के जो बीमारी की जड़ है उससे इलाज होती ही है और जी। जड़ के द्वारा ही आप लोग इलाज करते हैं, जी। जो तमाम वनस्पतियाँ उसकी जड़ से। तो किस प्रकार से ये जड़ से जड़ का इलाज होता है? सर, आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में किसी तरह का प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल ना करना है, किसी तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करना है, ये अपने आप में एक जड़ तक पहुंचा देता है बीमारियों को, या बीमारियों का जो इलाज है उसको जड़ तक पहुंचाने का काम बस प्रिजर्वेटिव और एंटीबायोटिक। बाकी अगर हम ज्यादातर स्थिति में एलोपैथ में एंटीबायोटिक और प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव तो हर दवाइयों में होता है। रही बात एंटीबायोटिक की, तो ये भी काफी हार्मफुल होते हैं, जो लोगों को नहीं सेवन करना चाहिए। जी। हार्मफुल के लिए जैसे आपने बताया अभी हमें, हम यह जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद की जो दवाएँ हैं, इसका बॉडी पे किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन कुछ होता हो? नहीं सर, हमारी दवाइयों का, किसी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और किसी तरह का बाहर की दवाइयाँ नहीं होती हैं। ये सारी दवाइयाँ बना करके ही दी जाती हैं। मतलब आयुर्वेद में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता जी। है? जी नहीं। जी। और हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ हमने देखा भी जो है कि तमाम तरीके की जड़ों को आप लोगों ने रखा है और पेड़-पौधे, टहनियाँ जो हैं, सूखे हुए पौधे हैं। तो किस प्रकार से आप ये दवाएँ तैयार करती हैं और क्या ऐसा है कि अन्य आयुर्वेद संस्थानों से ये अलग है? सर, हर 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 दवाइयों का एक योग होता है। अगर हम पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से उस योग को मैच करके अगर हम दवाइयाँ देते हैं, तो वो हमारे यहाँ की एक खासियत हम कह सकते हैं। क्योंकि बाकी जगह पे जो दवाइयाँ बनी बनाई हैं, उन्हीं को पेशेंट को दी जाती हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ जैसा प्रकृति है, जैसा मरीज का या पेशेंट का जो भी प्रकृति है, उसी हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। हम नाड़ी परीक्षण के द्वारा ही दवाइयाँ देते हैं। सर, हम रॉ मटेरियल मंगा करके और उस पे प्रोसेसिंग करा के फिर ही तभी दवाइयाँ देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमें हरी हरी दवाइयाँ ज़्यादा मिले, क्योंकि वो शरीर पे बहुत जल्दी असर दिखाती हैं अपना। उसका प्रभाव कहीं न कहीं उसका अधिक प्रभाव होता बहुत होगा। अधिक होता है। जी। जी। कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसमें आप लोगों की जो है ख़ास विशेषज्ञता हो और उसमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हो लोगों को? सर, हमारे यहाँ अर्थराइटिस और माइग्रेन, पाइल्स, लीवर, इन सब की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ये। जैसा अभी आपने बताया पाइल्स, जी। वर्तमान में जो खान-पान की स्थिति है और लोगों की जो जीवन शैली है, जी। कहीं न कहीं देखने में आ रहा है कि पाइल्स की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी। तो इसका पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है? सर, आज के टाइम पे जो फूड बाहर जो फास्ट फूड का हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये
हम जब घर में कोई बनी बनाई चीज़ खाते हैं और इस पे भी जब हम अनकंट्रोल हो जाता है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम उन्हीं का सेवन ज़्यादा करते हैं और फिर हम ज़ाहिर-सी बात है बीमार होते हैं। हमें पेट की तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिससे हमारे आंतों में रूखापन आता है और पेट में जलन होकर के फिर वो हमें पाइल्स का रूप ले लेती है। तो हमें खान-पीन सही रखना है और जो भी खाएँ, थोड़े नियम से खाएँ। जी। यस। जैसा कि आपने बताया पाइल्स के बारे में, तो अभी ये जानना चाहेंगे कि पाइल्स की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ऑपरेट करने का ही ऑप्शन बचता है। जी। तो क्या आयुर्वेदिक दवाओं से उसे सही किया जा सकता है उस कंडीशन में? सर हम कोशिश तो करते हैं कि आपको मतलब हर स्थिति में ऑपरेशन ना कराना पड़े, पर कभी-कभी पेशेंट भी खाने-पीने पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हर स्थिति में कहीं-कहीं ऑपरेट कराना भी पड़ता है लोगों को। मैं ऐसा भी नहीं करूँ कि बिल्कुल नहीं कराना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेट ना ही कराना पड़े। ऐसी बहुत सारी स्थिति है जिसमें ऑपरेट की ज़रूरत थी और हमने ऑपरेशन से रोक लिया है लोगों को, तो ये भी है हमारे पास। पर कभी-कभी पेशेंट भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे भी जो खाना है वो खाना ही है। तो इस स्थिति में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑपरेट कराना पड़ता है। जैसा कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है जी, और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि लोगों को जो है पेट से संबंधित तमाम बीमारियाँ हों। जी। उसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर बदलते मौसम में हमें बैलेंस करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी जैसे ये जो ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ता हुआ मौसम आएगा, इसी सिचुएशन में लोगों को पेट की परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। और अगर इसमें हम अपने पेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाली गर्मी हमारी अच्छी बीतती है। तो इसलिए खाने-पीने में थोड़ा संयम रखें, बहुत ज़्यादा क्योंकि ठंडी में लोगों को खाने में बड़ा मज़ा आता है तो वो अच्छी तीखी चटपटी चीज़ें खाते हैं और गर्मी आते-आते फिर वो चीज़ें अगर बॉडी से जो खाया पिया है वो पूरी तरह से अगर हमारे एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से हमारी गाड़ियों में एक जिस तरह से गाड़ियों को एक सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी को भी बदलते मौसम के साथ सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने शरीर की सर्विस के ऊपर ध्यान दें, तो बिल्कुल हम हर तरह के मौसम को झेल सकते हैं। जो वर्तमान में खान-पान की और जीवन शैली की बुराइयाँ चल रही हैं, इसके लिए आप युवाओं को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से वो अपने जीवन को संतुलित करें? जैसे सर अभी होली का मौसम आ रहा है, होली में ज़्यादातर लोगों को म्यूकस बनने वाली प्रॉब्लम होती है। जो म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत यहीं से होती है, खास करके युवाओं में, क्योंकि ये तेल और नमकीन इन चीज़ों से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। ऐसे में सौंफ, सोंठ, इलायची इन सब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए और खाने-पीने पे, सोने पे ध्यान समय एक समय का पाबंदी रखना ज़रूरी है।